हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको एक और नई जगह लेकर चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने और इजराइल के बर्थडे के लिए वेन्यू देखने। तो ये देखिए इजराइल का लुक आज का। आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि इजराइल कैसा लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो वेन्यू से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम किसी होटल ही जा रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ का पूरा टूर दूंगी। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वर्थ इट है जाना या नहीं है। तो पूरा रिव्यू आज होने वाला है होटल का। तो बने रहें हमारे इस व्लॉग के साथ। तो चलिए आइए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे। ये है हमारा आज का होटल, ओबरॉय राजविलास। ये है ओबरॉय राजविलास। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है और मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। एंट्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ आना वर्थ इट है कि नहीं। इजराइल कैसा लग रहा है? अच्छा। हम्म? हाँ, इजराइल आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन बहुत छोटा है। This is the entrance. Hi, good afternoon. Happiness and well-being. Thank you so much. Thanks a lot. तो हम लोग मेन एंट्रेंस से होते हुए आ गए हैं अंदर। ये है इनका लॉबी एरिया। इधर से लॉबी एरिया से जा रहे हैं। सबसे पहले आप लॉबी से निकलते हैं तो आपको सूर्य महल ही देखने को मिलता है। ये है लॉबी एरिया। हम लोग जा रहे हैं सूर्य महल में, जो कि इंडोर और आउटडोर डाइनिंग एरिया है। हम लोग प्रेफर करते हैं आउटडोर सिटिंग, बट आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो लग नहीं रहा है कि बाहर बैठ पाएंगे। और आपको देख के पता चल रहा होगा आज 15 फरवरी है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते। बाहर का पूरा एरिया खाली है और उसका रीज़न यही है कि गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग अंदर ही जाते हैं। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं। हम लोग जब तक फूड मेन्यू चेक करेंगे, वेट करेंगे, हम आपको थोड़ा सा टूर देते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट का। इसका नाम है सूर्य महल। इजराइल बहुत एंजॉय कर रहा है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। आपको यहाँ के सैंडस्टोन के पिलर्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हैंड पेंटेड है ये पूरा, जहाँ भी आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं हैंड पेंटेड है। ये सारी चीज़ें इनकी एकदम एंटीक वाली हैं। ये जो आपको पॉट दिख रहा था वो भी एंटीक था। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने खाने का वेट कर रहे हैं। और आप तब तक सूर्य महल देखिए।
ये देखिए यही हैं वो हैंड पेंटेड एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये जो आपको ऊपर लैंप्स दिख रहे हैं, ये लैंप्स ना बहुत कॉमन है। अधिकतर 5 स्टार होटल्स में मैंने ये देखे हैं, जैसे कि रामबाग पैलेस में ये वाले लैंप्स हैं, जय महल पैलेस में भी ये वाले लैंप्स हैं। आई डोंट नो, ये शायद इटली से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये कोई कॉमन लैंप्स नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है, दिखने में नॉर्मल दिखते हैं, बट ये शैंडिलियर जैसे आपको दिख रहा है। अधिकतर होटल्स में ये लोग इटली से ही इंपोर्ट करते हैं। मेमेंटोज़ में इटली से इंपोर्ट किया हुआ है, अनंतारा में इटली से इंपोर्ट किया है। बट हाँ, सारी पेंटिंग्स, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई हुई हैं। एक और बात, अच्छा लंबा वाला। तो अब फाइनली लंच करने के बाद हम लोग निकले हैं प्रॉपर्टी शो राउंड पे। तो हम लोग पहले बग्गी से एक राउंड लेंगे पूरी प्रॉपर्टी का, उसके बाद हम लोग घूमेंगे। तो ये है एरिया जहाँ से हम लोग निकले हैं। उधर लेफ़्ट साइड में सूर्य महल है, दोनों साइड इधर पानी है, अच्छी सी आपको पानी की आवाज़ आती है। कमल के पौधे लगे हुए हैं पानी में। और ये बग्गी है जो हमारे लिए इन्होंने लगा रखी है। इलेक्ट्रिक बग्गीज़ लगी हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है या अपनी विला तक भी जाना है, तो आपको ये बग्गी की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। पूरे में आपको ये सैंडस्टोन का वर्क मिलेगा, सैंडस्टोन के स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, लैंप्स भी सैंडस्टोन के हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बग्गी से पूरा प्रॉपर्टी का एक राउंड लेने। उसके बाद हम लोग बग्गी से उतर जाएंगे और हम लोग पैदल घूमेंगे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनली घर जाएंगे। तो ये जो हमारे लेफ़्ट में नज़र आ रहा है, ये है शिव जी का 300 साल पुराना टेम्पल। ये इस प्रॉपर्टी की खासियत है कि ये बहुत पुराना टेम्पल है। यहाँ पे आपको ऐसे पिकॉक हर जगह मिलेंगे, हर कोने में। इतने पिकॉक हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे शायद। ये है इनका एरिया जहाँ पे लगे हुए हैं लग्जरी टेंट्स। तो आप यहाँ पे रूम भी रेंट कर सकते हैं, प्लस लग्जरी टेंट्स भी ले सकते हैं। टेंट्स की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ती है होटल के साथ, ऑनलाइन कई बार नहीं मिलते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो अभी इस होटल की प्राइसिंग जो चल रही है वो बेस कैटेगरी की है, अराउंड 86,000 पर नाइट। स्टार्ट्स फ्रॉम 86,000 पर नाइट। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, मील्स इंक्लूडेड नहीं है। और अभी 96% ऑक्यूपेंसी पे है, तो हम लोगों को शायद रूम देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, 86,000 में आई डोंट नो वर्थ इट है या नहीं है। बट हाँ, अभी की प्राइसिंग वही है और 96% ऑक्यूपेंसी है, विच मीन्स कि दुनिया रुक रही है आराम से आके।
ये हमें प्रॉपर्टी बग्गी से घूमने में भी इतनी देर लगी है और ये वापस अब हमारे लेफ़्ट साइड में है शिव मंदिर, जो मैंने बताया था 300 साल पुराना है, काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज है। और ये राइट साइड में यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और जो स्विमिंग पूल के पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो इनका स्पा सेंटर है, वो भी 300 साल पुराना है। तो ये है मंदिर, अभी बंद है। 5:30 पे अराउंड ओपन होता है, जिस टाइम पे यहाँ पे आरती होती है, पूजा होती है, पंडित जी आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ से हमने हमारी बग्गी बोर्ड करी थी, वहाँ हम उतरेंगे और उसके बाद हम लोग पैदल पैदल घूमेंगे इस प्रॉपर्टी को, जो कि है एकदम ब्यूटीफुल ओबरॉय राजविलास जयपुर में। ये जो एरिया है ये है इनका स्विमिंग पूल एरिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इन हाउस गेस्ट्स के लिए है, आप जा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है, एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और यहाँ गार्डन एरिया इतना है, इतना लाविश गार्डन है कि उसकी कोई हद नहीं है। और ये पूल एरिया के पीछे जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है इनका स्पा बिल्डिंग। ये स्पा बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, और यहाँ पे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको देख के लगता है आप बस यही देखते रहो। और यहाँ इतने पिकॉक्स हैं। इजराइल को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आज बहुत सारे चेक इन्स हैं, चेकआउट्स हैं। ये सारे इनके इंडिविजुअल विलाज हैं, और ये आपको यू कैन सी द पीहन्स। इजराइल सी पीहन, डोंट रन, भाग जाएंगे वो। इजराइल को बहुत ज़्यादा पसंद है पीकॉक्स, पीहन। हमारे घर में भी बहुत सारे पीकॉक्स आते हैं, अराउंड 4-5 पीकॉक्स आते हैं, बहुत सारे। और यहाँ पे तो इतने हैं जितने कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑलमोस्ट पूरी कॉलोनी है इनकी। मैंने देखा नहीं है ना, देखो कितने सारे हैं अंदर, मतलब भरे हुए हैं पीकॉक्स। सी हाउ मेनी। उनको यहाँ पे बहुत सेफ फील होता है। काउंट इट। डिड यू काउंट? Why? Count it, look. See. These are. Oh my God. देखो, they have. Look. Wait, Israel. Israel, don't run, Isa. ये सारे विलास की एंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और ये हाउस फोन भी लगे हुए हैं, अगर आप गार्डन से कांटेक्ट करना चाहते हैं टीम को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये है वन ऑफ द विलाज, जो कि इस तरह से दिखती है, और हर विला के लिए एक ऐसे पर्सनल फाउंटेन टाइप बनाया हुआ है ताकि आपको वो सूदिंग साउंड जो है वो आती रहे। यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, पिकॉक, बर्ड्स। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, मतलब आपके शायद पैर दुख जाएंगे चलते चलते, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इजराइल को जाना है पिकॉक के पास। यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक हैं, जहाँ आप देखो वहीं पे पिकॉक है। तो वो आपको टच करने देगा? एक पिकॉक जा रहा है इधर से। इसके ऊपर दिखा दूँ? एक वो देख बैठा, आओ जल्दी।
धीरे आना, लेकिन अपने जहाँ टांगों भी को झाड़ियाँ हैं वहाँ पे पिकॉक है। मतलब आप अगर अपनी विंडो ओपन करोगे रूम में से तो आपको बैठा हुआ पिकॉक दिख जाएगा। इतने पिकॉक्स हैं, इतने अच्छे से यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ से ये डायरेक्शंस हैं कि क्या चीज़ है। इधर टेनिस कोर्ट है, मीटिंग रूम्स है, और राजमहल जो कि इनका इवनिंग डाइनिंग एरिया है वो है। राजमहल दिन में ओपन नहीं होता है, दिन में सिर्फ सूर्य महल ओपन होता है। राजमहल डिनर के लिए ओपन होता है, तो डिनर टाइम पे आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, राजमहल या सूर्य महल। और ये आप देख सकते हैं इतने अच्छे से पिकॉक जो पैसेज है वो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। इजराइल चाह रहा है कि वो पिकॉक को टच कर ले, इसीलिए बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। लास्ट टाइम जब इजराइल आया था तब भी इसने इतने पिकॉक के पीछे भागा था। ये पिकॉक और स्क्विरल्स, यहाँ पे गिलहरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो स्क्विरल्स के पीछे भी बहुत ज़्यादा भागा था ये। हाँ, देखो कैसे बैठे हुए हैं उनके पास। हर कहीं आपको पिकॉक पीहेंस भागते हुए दिखते हैं इधर। यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कार्ट्स हैं हर चीज़ के लिए, रूम सर्विस के लिए भी, गेस्ट के मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप पैदल पैदल चलेंगे पूरे दिन तो आप थक जाएंगे अगर आप 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ये ट्रीज़ पे काफ़ी सारी स्क्विरल्स भी हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। और इजराइल को फिर से कई सारे पिकॉक पीहेंस दिख गए हैं। और ये इजराइल ने भगा दिया है, ये पिकॉक भागता हुआ जा रहा है क्योंकि उधर इजराइल भाग रहा था। काफ़ी ज़्यादा स्टोन वर्क है यहाँ पे, जो राजस्थान का नेचुरल सैंडस्टोन है उनके काफ़ी स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये जो पेडेस्टल लैंप्स हैं ये भी सारे सैंडस्टोन के बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये रात में पूरा लिटअप हो जाता है। हम लोगों ने दिन में इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि आपको जितनी चीज़ें दिन में दिख सकती हैं उतनी रात में नहीं दिखेंगी, दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये भी एक विला और उसकी एंट्री है। इजराइल वापस से भाग रहा है पिकॉक के पीछे और उनको दिख गया है कि कोई भागता हुआ आ रहा है, तो वो चले गए हैं। यहाँ पे 1-2 स्विंग्स लगे हुए हैं किड्स के लिए। टेनिस कोर्ट है ये इनका, यहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये बच्चों के लिए स्लाइड्स लगी हुई हैं, एक ही स्लाइड है वैसे, स्लाइड्स नहीं है। और ये पिकॉक उड़ता हुआ इजराइल के भगाने से। आपको देखते हैं भागते हैं ना, इनका स्विंग कराऊँ मैं आपको, स्विंग कराऊँ? ठीक है चलो आ जाओ। तो मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे प्ले एरिया जो कि अभी अभिषेक ने आपको दिखाया। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी का भी आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने शटल, जो बैडमिंटन बोलते हैं हम लोग, तो आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो ये यहाँ पे इन्होंने यहीं पे प्लेस किया हुआ है सामने। आओ और यहाँ पे खेल सकते हैं अपने आप से। यहाँ किसी से पूछना या कोई भी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं है। आप जब चाहे आ सकते हैं और यहाँ पे अपने आप खेल सकते हैं और वापस से आप वहीं पे उनको प्लेस करें और चले जाएं।
ये मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब साथ साथ कोई नहीं रहता है और इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके विलास स्पेशली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंडिविजुअल विलास हैं और जो इनका आर्किटेक्चर है इनका बहुत ही ब्यूटीफुल है। कलर जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान है तो राजस्थानी थीम है, कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट राजस्थानी है और स्ट्रक्चर भी वही है, राजस्थान को रख के उन्होंने ऐसे बनाया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक यहाँ पे गार्डन इतने सारे हैं, पिकॉक्स, बच्चों का मतलब इतना अच्छा फन अरेंजमेंट है, तो आप बच्चों के साथ यहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़ों को भी बहुत मज़ा आने वाला है अगर कोई यहाँ पे आता है तो, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पे मंदिर, ओल्ड मंदिर है जिसकी भी कुछ अपने आप में स्टोरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए विलास, गार्डन एरिया, यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स हैं जो कि मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आपने देखा है इज़राइल को बहुत मज़ा आया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बर्ड्स, एनिमल्स, तो उसको हम लोग इसीलिए लेकर आए थे। और हम लोग वेन्यू देख रहे हैं इज़राइल के बर्थडे के लिए, तो हमने सोचा कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट या क्योंकि अभी सीज़न है तो अभी बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हैं यहाँ पे रूम्स के, और आज इनकी 95% ऑक्यूपेंसी है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश रहता है। वैसे तो मतलब बाहर तो आपको नहीं इतना पता चलेगा क्योंकि बहुत खाली खाली रहता है, बहुत बड़ा है एरिया, बहुत बड़ा है, लॉबी बहुत अच्छी है। हर जगह जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं ना, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, बहुत ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, इतने सारे बर्ड्स और बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाला जो वेदर है बहुत अच्छा है क्योंकि अभी ना गर्मी है ना सर्दी है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हैं आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो भी इतना इन्वेस्ट करना चाहता है वो यहाँ पे ज़रूर से एक बार आए और यहाँ की खूबसूरती को देखे। और इज़राइल यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ स्विंग है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये एक छोटी सी हट बना रखी है जिसमें से स्लाइड जा रही है, बट उसको बहुत मज़ा आ रहा है गार्डन की वजह से। तो हम फाइनली निकल गए हैं जो प्ले एरिया है वहाँ से, टेनिस कोर्ट के पास से। पूरे में इधर सिर्फ विलास ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हम लोग जाएंगे, अब देखेंगे जो यहाँ पे 300 इयर्स ओल्ड टेंपल है वो भी देखना है हमें। ये एक और विला है, यहाँ पे नंबर्स भी डले हुए हैं कौन सा विला है। वो जो आपको सामने दिख रहा है वो है इनका राजमहल रेस्टोरेंट, जो कि सिर्फ रात में ही ओपन होता है, दिन में ओपन नहीं होता है। तो रात के टाइम जैसा मैंने बताया यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हो जाते हैं, राजमहल और जो जिसमें हम थे सूर्य महल। ये है राजमहल, ट्रेडिशनली जैसे होते थे वैसा ही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ जैसा मैंने बोला रात में ओपन होगा। इज़राइल को प्यास लग रही है अभी, तो हम लोगों ने पानी मंगवाया था। जिस भी नूक एंड कॉर्नर पे आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं पिकॉक दिख जाएगा। ये आपको सामने दिख रहा होगा, हर जगह पिकॉक बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे। पूरी पीहन पिकॉक हर जगह हैं। इज़राइल यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहा है। अरे फोटो लेना है।
हम हैं अभी राजमहल के एकदम सामने। अब ऐसे ही रुकना, मैं फोटो लेती हूँ। तो ये देखिए, अब थक गए हैं ये लोग और ये यहाँ पे है ना ऐसे आराम कर रहे हैं। और इज़राइल है ना यूजुअली ऐसे ही लेटता है अपने पापा के ऊपर और इसको बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है ऐसे। और ये ऐसे यहाँ पे आराम करने लगे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, आप चलते चलते देखते देखते थक जाते हो। और हमें यहाँ पे मिला रिलैक्सिंग एरिया, तो ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं और मैं देखो वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए, ये है एकदम ऑपोजिट राजमहल जो कि इनका रेस्टोरेंट है, उसके एकदम सामने है ये एरिया। कैसे तू गिरा रहा है जानबूझ के, ऐसे जानबूझ के गिरा रहा है। ये देखो, ये है इनका इन हाउस होम किचन गार्डन जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, आइसबर्ग, कॉलीफ्लावर, बेबी कैरेट, ब्रोकली, कोरिएंडर, ब्रिंजल, सारी चीज़ें इन्होंने यहीं पे लगा रखी। प्रॉपर्टी जितनी बड़ी है उसके हिसाब से तो बहुत कम चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पे लेट्यूस भी लगा हुआ है, लेट्यूस में लेट्यूस दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ नाम तो लिखा हुआ लेट्यूस ही है। और यहाँ भी खूब सारे पीकॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे 2 एलिफेंट्स और वो लगा रखे हैं। ये एरिया है राजमहल का, तो यहाँ से भी राजमहल की एंट्री है, बट मेन एंट्री वो उस तरफ से ही है जहाँ से हम लोग आए हैं। यहाँ पे है इनका टेंट्स एरिया, इधर से इनके टेंट्स आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे टेंट्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है विलाज में रहने का या फिर आप रुक सकते हैं टेंट्स में भी, जो लग्जरी स्विस टेंट्स हैं। इसलिए सूरज बने हुए हाँ, हैं। ये सूरज बने हुए, ये सूर्य महल का सिंबल है इनका। आगे पिकॉक आपको दिख रहे हैं पूरे में। ये गुस्सा किया हुआ सूरज। यहाँ इतने पिकॉक्स हैं, इतना पास पास से दिखते हैं कि आपको देख के लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ पे। ऐसा जंगल वाली फील आती है एकदम, जैसे आप पिकॉक सफारी पे हो। इतना लंबा। और ये है 300 इयर्स ओल्ड टेम्पल। तो ये 300 इयर्स ओल्ड शिव जी का टेम्पल है। यहाँ पे पूरे में कमल उगा हुआ है, पानी पानी है, आप देख सकते हैं इधर। बहुत अच्छी, बहुत सूदिंग सी पानी की आवाज़ है। और ये एक्चुअली 300 इयर्स ओल्ड है। इस प्रॉपर्टी की सबसे ख़ास बात यही है कि ये टेम्पल जो है यहाँ पे, ये शाम को 5:30 बजे ओपन होता है। अभी ओपन नहीं है, अभी बज रहे हैं 4। शाम को 5:30 बजे ओपन होगा और उसकी प्रिपरेशन चल रही है। बट हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा सा एरिया है इसका। आप देख सकते हैं चारों ओर, बहुत ही अच्छा मार्वलस आर्किटेक्चर है। और जब राजविलास ने ये प्रॉपर्टी ली थी तो यहाँ की कुछ एक यूनिक चीज़ें थी। ये कुछ एक फोर्ट टाइप हुआ करता था, जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ, जहाँ इजराइल और शिप्रा खड़े हुए हैं। वो पीछे की बिल्डिंग भी 300 इयर्स ओल्ड है और उसके एकदम ऑपोजिट है ये मंदिर जो कि 300 इयर्स ओल्ड है।
यहाँ पे एंट्री के टाइम पे आपको दिख जाता है ये जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे 280 इयर्स ओल्ड था। अब तो ऑलमोस्ट इस प्रॉपर्टी को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो ये अराउंड 300 इयर्स ओल्ड हो चुका है। और यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि क्या है ये टेंपल, किस तरह से है। यहाँ पे आरती के टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं कि पंडित जी कब आरती करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से इनका पूरा गार्डन एरिया ओपन होता है, वो सूर्य महल रेस्टोरेंट का ही पार्ट है। यहाँ से आप जब निकलते हैं इस वाले एरिया से, तब आपको सारी विलास और हर चीज़ का एक्सेस मिलता है। ये है सूर्य महल का एक्सटेंडेड ओपन एरिया, जहाँ से आपको सारे व्यूज़ मिलते हैं। जिस जगह हम लोग अभी थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया है जहाँ से हम लोग आए थे, और इधर पूरे में आपको पानी देखने को मिल जाता है। कमल है, कमल के फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं सॉरी। और ये सूर्य महल का एक्सटेंडेड एरिया है। ये वाला एरिया भी बहुत प्लेजेंट रहता है, जनवरी में बहुत प्लेजेंट रहता है। अभी तो थोड़ा सा गर्म हो गया है। यहाँ पे एक पियानो लगा हुआ है जो कि ओपन नहीं है, महाराजा की पेंटिंग है। नो नो डोंट ओपन ओपन करने के लिए नहीं। नो आ जाओ जरा। ये जेम पैलेस का काउंटर है यहाँ पे, और ज्वेलरी। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा दिन बिता के अब वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा डे था आज, इजराइल को बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, इतना सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको शायद सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आएगा। अगर आप जयपुर आए हैं और राजविलास रुक रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि राजविलास होटल से बाहर निकलें, आप सिर्फ होटल में ही रहना चाहेंगे। इतनी चीज़ें हैं करने को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा आपको ये वीडियो, ये होटल का रिव्यू राजविलास का, जो कि एक बहुत पुराना होटल है, कोई नया होटल नहीं है, पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस होटल के आपको रूम्स भी दिखाएंगे। आज हम रूम्स नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत सारे चेक-इन्स और चेकआउट्स थे, एंड होटल ऑलमोस्ट 96% ऑक्यूपेंसी पे है आज, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग रूम्स नहीं देख पाए। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो रूम्स भी देखेंगे और उसका भी रिव्यू बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।